हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को करवा चौथ की ये थाली सजा के दिखाऊंगी और साथ में ही करवा चौथ की तीसरी व्रत कथा बताऊंगी। सो एंजॉय दिस प्रोसेस। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके से कोई ना आता। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी धुतकारते रहते। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तब न करवा लाता। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। और वहीं एक तरफ एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकला तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर बड़ा दया आया। बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया। महल दिखने में काफ़ी खूबसूरत था और नाग देवता ने छोटी से कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी ये जो नाद है ना, कभी इसे मत खोलना तुम। छोटी बहू सारा समय महल में आराम करती, पर जब वह नाद के बारे में सोचती, उसकी दिन पे दिन उत्सुकता बढ़ती जाती कि आखिर नाद में ऐसा है क्या जो नाग देवता ने मुझे मना कर दिया। फिर उसके बाद एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों सांप के छोटे छोटे बच्चे इधर से उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद को ढक दिया। जल्दी जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग देवता के आने पर छोटी ने अपनी सारी गलती स्वीकार कर ली। नाग देवता ने भी छोटी को क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो नाग देवता ने ढेर सारे धन रत्न आदि देकर छोटी को विदा किया। अब छोटी का उसके ससुराल में बहुत इज्जत होने लगा। जिस सांप की पूंछ कटी थी वो दिखने में बिल्कुल नाग देवता की तरह था, पर उसकी पूंछ कटने की वजह से उसे सब भंटा कहकर तंग किया करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरी पूंछ ये कटी तो कटी कैसे? माँ ने कहा कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने में तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला कि अब मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ ने बहुत समझाया कि भाई बहन में कोई बदला नहीं होता, वो तो सिर्फ एक दुर्घटना थी। पर माँ के समझाने पर भी भंटा ने उनकी एक न सुनी और चुपचाप एक दिन छोटी के घर जा पहुँचा और मौका पाकर छोटी को काटने की सोचने लगा। 2-3 दिन गुजर गए, पर जब भी वह छोटी को काटने जाता कोई न कोई वहाँ पे आ जाता। आखिरकार एक दिन मौका मिल ही गया भंटा को। छोटी बहू आंगन में चावल बीन रही थी और भंटा जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, उसकी सास आ गई बीच में। फिर भंटा पीछे हो गया। फिर भंटा ने लड़ने की आवाज़ सुनी और देखा कि छोटी बहू और उसकी सास में बहस हो रही है, तो उसने सोचा क्यों ना सुनता हूँ इसकी बातें, बहुत माँ इसकी तारीफ़ करती है। छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे भंटा भैया से प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं उनकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। भंटा ने जब सुना तो वह सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे ही काटने आया था। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आया बहन से बदला? वो कहने लगा, माँ, बहन और भाई में कैसा बदला?
तभी से भंटा भैया व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती और भंटा की खूब सेवा करती। और इसी के साथ मेरी तीसरी व्रत कथा ख़त्म हुई। और ये देखिए मेरा करवा चौथ का थाली भी तैयार हो गया है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।